हेलो स्टूडेंट्स। हर घर पाठशाला कार्यक्रम के तहत आयोजित की जा रही +1 बिजनेस स्टडीज़ की इस क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो ई बिज़नेस के बारे में पढ़ेंगे और साथ में हम इसके लाभ भी पढ़ेंगे कि इसके बेनिफिट्स हमें क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ई बिज़नेस का अर्थ बताने जा रहा हूं। ई बिज़नेस एक ऐसा व्यापार है जो इंटरनेट के माध्यम से किया जाता है। आज का ज़माना जो है वो ई बिज़नेस का ज़माना कहा जा सकता है, क्योंकि आजकल इसका निरंतर जो प्रयोग है वो बढ़ता जा रहा है। इसमें बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां भी अब उतर चुकी हैं और इंटरनेट के माध्यम से ही अपना सामान जो है वो ग्राहकों तक पहुंचाया जा रहा है, उनको बेचा जा रहा है। तो अब हम इसके जो बेनिफिट्स हैं, जो लाभ हैं ई कॉमर्स या ई बिजनेस के, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला जो लाभ हमें इससे मिलता है वो है विश्व स्तर पर पहुंच। वर्ल्ड वाइड रीच इसकी है, अर्थात हम कोई भी सामान जो हम बेचना चाहते हैं वो पूरी दुनिया तक उसकी पहुंच हो सकती है और दुनिया के किसी भी हिस्से में हम अपना सामान बेचने में सफल हो सकते हैं, क्योंकि जो इंटरनेट है वो पूरी दुनिया तक उसकी पहुंच है। इसलिए दुनिया के किसी कोने में बैठा हुआ कोई व्यक्ति पूरी दुनिया के किसी दूसरे कोने में बैठे हुए व्यक्ति को भी अपना सामान ई बिजनेस की मदद से बेच सकता है। जो दूसरा इसका लाभ आता है वो है पूर्ति श्रृंखला में कमी। जो सप्लाई चेन है, जिसको चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से भी पुकारा जाता है, जैसे कि सामान बनाने वाला सबसे पहले थोक व्यापारी को सामान बेचता है, फिर थोक व्यापारी फुटकर व्यापारी को बेचता है, उसके बाद फुटकर व्यापारी जो है ग्राहकों तक उस सामान को पहुंचाता है। ये जो पुराना तरीका था सामान को ग्राहकों तक पहुंचाने का, इसीलिए जो ई बिजनेस है वो अस्तित्व में आया और इसमें पूर्ति श्रृंखला जो है उसमें कमी हो रही है और सामान बनाने वाला सीधा ग्राहकों से जुड़ रहा है और अपना सामान बेच रहा है। इससे एक लाभ यह भी हो रहा है कि जो मध्यस्थों के द्वारा या थोक व्यापारियों या फुटकर व्यापारियों के द्वारा जो कमाया जाने वाला जो लाभ था उसकी भी बचत हो रही है और सामान ग्राहकों को सस्ता प्राप्त हो रहा है। उसके बाद जो तीसरा लाभ आता है वो है लागतों में कमी। इस प्रकार के व्यापार को करने के लिए कम लागतें आती हैं, अर्थात जो कॉस्ट रिडक्शन है वो होता है। अर्थात जैसे कि हमने ट्रेडिशनल बिजनेस अगर कोई करना है, परंपरागत व्यापार करना है, तो हमें दुकान खोलनी पड़ेगी या दुकान में साज सजावट करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा हमें रैक्स बनवाने पड़ेंगे और भी वहां पे हमें सुंदरता का इंतजाम करना पड़ेगा, तब जाके हमारा सामान बिकेगा, ग्राहक आएगा। ई बिजनेस में ऐसा नहीं है। ई बिजनेस जो है कम लागतों की मदद से भी सफलतापूर्वक किया जा सकता है। इसमें शंकाओं का तुरंत समाधान हो जाता है, जिसे हम कह सकते हैं क्विक सॉल्यूशन टू द डाउट्स। जो भी सामान खरीदने वाले के मन में जो शंका होती है वो अपने घर में बैठे बैठे ही इंटरनेट के माध्यम से सामान बेचने वाले से पूछ सकता है और सामान बेचने वाला जो है उसके जो शंकाएं हैं उनका तुरंत समाधान भी कर सकता है। उसके पश्चात जो अगला जो लाभ आता है वो है नए उत्पादों को लाने में आसानी। कई बार नए जो हम प्रोडक्ट लाते हैं उसे हमें मार्केट में इंट्रोड्यूस करने में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जो दुकानदार हैं, जो फुटकर व्यापारी हैं, वो उस सामान को अपनी दुकान पर रखकर राजी नहीं होते। उन्हें लगता है पता नहीं ये सामान बिकेगा या नहीं बिकेगा। इस प्रकार से नए जो उत्पाद, जो नए हमारा प्रोडक्ट होता है उसको इंट्रोड्यूस करना इंटरनेट के माध्यम से या ई बिजनेस के माध्यम से बहुत आसान होता है और हम आसानी से अपने ग्राहकों तक पहुंच सकते हैं और उनको जो है हम अपना सामान बेच सकते हैं। अर्थात हम नए जो उत्पाद हैं, जो न्यू प्रोडक्ट्स हैं, उन्हें भी आसानी से ग्राहकों तक पहुंचा सकते हैं। इसमें समय की भी बचत होती है। सामान खरीदने वाले को भी अपने घर से निकलना नहीं पड़ता, ग्राहक बाजार तक नहीं जाना पड़ता, चीजें जो है वो ढूंढनी नहीं पड़ती। वो घर में बैठकर इंटरनेट की मदद से आसानी से सर्च करके जो है कम समय में सामान खरीद सकता है। दूर दराज क्षेत्रों में भी हम आसानी से सामान जो है पहुंचा सकते हैं। ई बिजनेस की मदद से हमें वो सामान भी आसानी से दूर दराज के क्षेत्रों में मिल जाता है जो कि वास्तव में आसानी से दुकानों में स्थानीय स्तर पर उपलब्ध नहीं होता। जैसे मैं एक उदाहरण के स्वरूप आपको मैं यहां समझाना चाहूंगा कि एक किंडल एक प्रोडक्ट है जिसमें ई रीडर हम उसको कह सकते हैं, बहुत सारी बुक्स उसमें होती हैं और वो हम उसको पढ़ सकते हैं। तो मुझे वो ई रीडर जो है, जो किंडल प्राप्त करने में बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। मुझे कई दुकानों में जाकर पता करना पड़ा, लेकिन अंत में मुझे पता लगा कि वो सिर्फ जो है ऑनलाइन ही उपलब्ध है और ऑनलाइन जब मैंने उसको ऑर्डर किया तो कुछ ही दिनों में वो मेरे पास पहुंच गया। कुल मिला के इसका एक लाभ ये भी होता है ग्राहकों को कि दूर दराज, आप चाहे दुनिया
के किसी भी कोने में बैठे हों, आप बहुत बढ़िया जो उत्पाद आपको जो पसंद आया है वो से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थे बेनिफिट्स ई कॉमर्स के, या हम कह सकते हैं ये लाभ हैं ई बिजनेस के जो हमने अभी पढ़े। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि ई बिजनेस या ई कॉमर्स के लिए क्या क्या रिसोर्सेज हमें चाहिए होते हैं, किन किन संसाधनों की हमें आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले हमें कंप्यूटर सिस्टम की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें आप समझ सकते हैं मॉनिटर होता है, कीबोर्ड होता है, और ये कीबोर्ड की मदद से ही हम क्या करते हैं, हम इंटरनेट की से जुड़ सकते हैं और मॉनिटर पे जो है हम अपने आदेश दे सकते हैं, जो भी हम अपना सामान जो है खरीदना या बेचना चाहते हैं। कुल मिला के अगर आप ई बिजनेस करना चाहते हैं, ई कॉमर्स करना चाहते हैं, तो सबसे पहली जो चीज आपको चाहिए वो कंप्यूटर सिस्टम चाहिए, वो हार्डवेयर चाहिए, जिसके माध्यम से आप इंटरनेट से जुड़ेंगे और वो इंटरनेट ही आपको पूरी दुनिया तक पहुंचाएगा। नंबर सेकंड इज इंटरनेट कनेक्शन। आपको हार्डवेयर के अलावा यानी कंप्यूटर सिस्टम के अलावा एक और चीज चाहिए होगी, वो है इंटरनेट कनेक्शन। जो इंटरनेट है उसके बिना ई बिजनेस जो है उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। हमें इंटरनेट का कनेक्शन चाहिए होता है और यह आवश्यक है। आज के जमाने में हम बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारे जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, प्राइवेट भी हैं, गवर्नमेंट के भी हैं। जैसे यहां पे आपको बीएसएनएल का कनेक्शन भी मिल जाएगा, जियो का कनेक्शन मिल जाएगा, एयरटेल का कनेक्शन भी मिल जाएगा, और भी बहुत सारी इस तरह की कंपनियां हैं जो आपको इंटरनेट उपलब्ध करवाती हैं। वो कनेक्शन आपको प्राप्त करना पड़ेगा ताकि आप पूरी दुनिया से जो है वो जुड़ सकें। उसके पश्चात जो तीसरा संसाधन आपको आवश्यक चाहिए, जिसके बिना आप ई बिजनेस नहीं कर सकते, वो है वेब पेज। अब आपको क्या करना होगा, एक वेब पेज का निर्माण करना होगा, बनाना होगा, जिस पर हम अपने प्रोडक्ट या उत्पाद के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे, उसको प्रदर्शित करेंगे, और दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हुआ व्यक्ति जो है उस वेब पेज की मदद से हमारे सामान के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। कुल मिला के ये आवश्यक संसाधन हैं जिनके बिना ई कॉमर्स या ई बिजनेस की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इसमें कंप्यूटर सिस्टम अनिवार्य है, इंटरनेट अनिवार्य भी है, और साथ में वेब पेज भी आपको बनाना पड़ेगा। अब जो ई बिजनेस और ई कॉमर्स का एक और जो अंत में हम इस पाठ में जो हम पढ़ेंगे वो है व्यावसायिक सौदों की सुरक्षा, या इसकी क्या सुरक्षा है। जो हम इंटरनेट के माध्यम से, ई बिजनेस के माध्यम से जो हम खरीद फरोख्त करते हैं, जो सामान का लेन देन करते हैं, उसमें क्या सुरक्षा है। तो इस सुरक्षा को समझने के लिए हम 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले आता है प्रोडक्ट, जिसको हम उत्पाद कहते हैं। ये जो उत्पाद है ये ई बिजनेस की मदद से आसानी से उसी वक्त अधिकतर हमें प्राप्त हो जाता है। हम अपने कंप्यूटर पे डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारे इस तरह के जो हैं वो एप्स वगैरह हैं, जैसे गाने हैं या और भी सॉफ्टवेयर्स जो हैं हम डाउनलोड कर सकते हैं। उसी वक्त वो हमें उत्पाद प्राप्त हो जाता है। हाँ, कुछ उत्पाद, जैसे आपने एक शर्ट खरीदी है, उसको आप तक पहुंचने में कुछ समय लगता है, उसमें थोड़ा सा सुरक्षा का जो प्रश्न पैदा हो सकता है कि आपको वो सामान उसी रूप में पहुंचेगा या उसमें कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी। लेकिन अब धीरे धीरे वो परेशानियां भी जो हैं वो कंपनियां जो हैं वो दूर करती जा रही हैं। कुल मिला के जो उत्पाद है या तो आपको उसी वक्त मिल जाता है या कुछ दिनों के बाद आपको प्राप्त हो जाता है। उसके पश्चात पेमेंट जो है, भुगतान जिसको हम कहते हैं, ये बड़ी आसानी से डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की मदद से जो है हम कर सकते हैं, और इसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है, जिसकी मदद से हमारे खाते से पैसा, जो खरीदने वाले के खाते से पैसा जो है बेचने वाले के खाते में चला जाता है। या कैश ऑन डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। जब सामान हमारे घर पर पहुंचता है तो उस वक्त सामान को प्राप्त करते हुए हम भुगतान कर सकते हैं। कुल मिला के भुगतान भी अब यहां पे सुरक्षित होता जा रहा है। उसके पश्चात जो बात आती है तीसरी, वो है प्रलेख, जिसको डॉक्यूमेंट्स कहा जाता है। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी बड़ी आसानी से हमें जो है ई बिजनेस में प्राप्त हो जाते हैं। जैसे कोई सामान हम खरीदते हैं तो सामान के साथ ही हमें उसका बिल जो है वो आसानी से इंटरनेट के माध्यम से जो है वो तुरंत मिल जाता है। कुल मिला के जो ई बिजनेस है उसका जो बहुत सारे फायदे हैं जो हमने आज पढ़े, और उसके साथ में हमने ये भी पढ़ा कि ई बिजनेस को करने के लिए किन किन संसाधनों की आवश्यकता होती है, और आज हमने ये भी पढ़ा कि क्या ये सुरक्षित है या सुरक्षित नहीं है। कुल मिला के ई बिजनेस जो है वो नए जमाने का व्यापार है, और इसीलिए इसका प्रचलन जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और आज ई बिजनेस के द्वारा हम घर बैठे आसानी से वस्तुएं जो है प्राप्त कर सकते हैं।